नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं चलो कदम बढ़ाए चैनल पर। और बच्चों, आज मैं आपको एक नए चैप्टर के बारे में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वन वेरिएबल और टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ये आप एग्जाम्पल समझना बच्चों। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँ x+3 = 6। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो वन वेरिएबल कहलाती है बच्चों, वन वेरिएबल। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ वन वेरिएबल यहाँ पर। तो आपको ये देखना होगा कि वन वेरिएबल क्या होती है और टू वेरिएबल। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आती है वो वन वेरिएबल होती है, चाहे वो z+6 हो इक्वल 0 हो या y-3 हो। इस प्रकार कोई भी इक्वेशन आती है, यानी उसमें x z y ऐसे कोई वन टाइम्स आना चाहिए, टू टाइम्स नहीं आना चाहिए। अगर मैं सीधी सरल लैंग्वेज में कहता हूँ तो उसे वन वेरिएबल इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है किसी पावर नहीं आनी चाहिए, उसमें पावर बिल्कुल ना हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर x की पावर 2 आ गई या z की पावर 3, y की पावर इस प्रकार कोई 2 या 3 आ जाती है तो वो फिर लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाती। ठीक है बच्चों, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब यही होता है, वो ये वन वेरिएबल में उसकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं टू वेरिएबल में किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये तो था वन वेरिएबल। मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई भी इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 3x+2y और इक्वल इधर मैं लिख देता हूँ 10 लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, इस टाइप की कोई इक्वेशन तो आप इसमें देख सकते हैं ये x भी आया है, y भी आया, चाहे इसके बीच प्लस ही हो या माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं टू वेरिएबल। और बच्चों अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, 3x+2y और इधर ये 10 को इधर ले आए -10 और इक्वल 0 आ जाएगा। तो इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, और हम देखिए अब ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, पहले लिख ही देता हूँ मैं। अच्छा, तो अब ये आप जानें कि जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल में वो किस फॉर्म में लिखी होती है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर कोई भी इक्वेशन ax+b x+c, ठीक है बच्चों, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है तो वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर x और यहाँ पर यहाँ पर ये गलती से हो गया, यहाँ पर b आना चाहिए, y। ठीक है, ax+by इक्वल +6 ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे तो x और y जो भी हैं, ये वाली टर्म हैं या वेरिएबल आप इसको बोल सकते हैं, इन्हें हम टू वेरिएबल कहते हैं, x और y, और ये c कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है बच्चों, इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, पेयर, अब आप कहेंगे सर ये तो पेयर नहीं है। पेयर का मतलब ये देखिए, मैं कोई भी इक्वेशन लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ x-5y इक्वल 6 और फिर लिख देते हैं x+2y इक्वल 4। इस टाइप की जो ये होती है, देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशन मैंने लिखी है सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों। ये मत समझना कि ये कोई दी हुई है, ये कोई स्पेशल नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको लिखा है। ठीक है, तो जैसे 1 होगी, ये 2 होगी, ये पेयर में होती है, पेयर हमेशा 2 में होता है, तो ये पेयर हो गई। और ये लीनियर इक्वेशन है बच्चों, इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके समझ में आ गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किसे कहते हैं। तो पहले मैंने बताया वन वेरिएबल के बारे में बताया, ये टू वेरिएबल के बारे में बताया। हाँ बच्चों, इसमें कोई पावर नहीं होती। ठीक है बच्चों, ये टू वेरिएबल है और ये इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे ये गिवन है, अगर इसमें पावर आ जाती है कोई, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो जाती है, क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल में चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो जो आपके लिए था बच्चों। ठीक है, हम इसमें से इसी यूनिट में हम सीखेंगे कि कैसे हम सीख सकते हैं कि इसको कैसे सोल्व किया जाना चाहिए।
ठीक है। और कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं अगले भाग में आपको बताऊंगा कि हम इनके 3 फॉर्म में हम इनको कैसे लिख सकते हैं और कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं बच्चों, और कैसे इसके सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको देखिए जो 2 लाइन होती हैं, इसमें जो हम अगर ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो बच्चों देखिए 2 लाइन जो होती हैं ऐसे, अगर हम उसको ग्राफ में बनाएं ऐसे इंटरसेक्ट करें या फिर ऐसे इस टाइप की से कर दे तो उन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट बच्चों। ठीक है, उसको हम लिखेंगे। अच्छा, फिर होती है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, अगर हम ग्राफ वगैरह बनाते तो वो चाहती है ऐसे, तो उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है बच्चों, उन्हें पैरेलल लाइन बोलें क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। और फिर होता है कोइंसिडेंट होती है, एक मान लीजिए जैसे एक ही लाइन पर वो लाइन आएगी, बार बार आएगी ऐसे। ठीक है, कोई भी आप बना सकते हैं, कोई भी वैल्यू रखे तो एक ही लाइन आ रही है तो कोइंसिडेंट कहलाती है बच्चों। ठीक है, कोइंसिडेंट। तो हम अगले भाग में सीखेंगे इनके विषय में कि पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन क्या होनी चाहिए, कौन सी इक्वेशन को पैरेलल बोलेंगे, कैसे वो पैरेलल लाइन हम निकाल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, और कोइंसिडेंट में हम कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं, ये अगले भाग में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरा ये छोटा सा वीडियो तो आपके लिए, तो आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर लिखिए बच्चों। और उसमें से देखिए बच्चों, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आपको देखिए, मैं नहीं जानता कि आपके माता पिता कैसे हैं, हाँ, लेकिन सबके माता पिता एक जैसे नहीं होते। कुछ के माता पिता ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि सिर्फ मेरा ही बच्चा सबसे आगे रहे, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। और मैं ये कहता हूँ कि जिनके पेरेंट्स ऐसी सोच रखते हैं, कृपया वो अपनी सोच को बदले और दूसरे बच्चों को साथ लेकर चले बच्चों, जब भी देश का भविष्य तय होगा। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ, आपको दूसरों का साथ चाहिए। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें से वीडियो में से सीख कर आप दूसरों बच्चों को ज़रूर सिखाएं, खासकर उन बच्चों को सिखाएं जो बच्चे आपकी क्लास में गरीब होते हैं। ठीक है बच्चों, और वो ज़्यादा ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, ना ही वो नेट का यूज़ कर पाते हैं, उन बच्चों को ज़रूर आप इसमें से सीख कर सिखाएँ और उनको आप साथ लेकर चले, तभी आप एक अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और मेरा तो कहना ये है कि मैंने अपने चैनल का नाम इसलिए रखा, चलो कदम बढ़ाएं, सबको साथ लेकर चलें। ठीक है बच्चों, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें से सीखकर ज़रूर दूसरे बच्चों की हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको सबकी हेल्प करनी है, अगर आप एक की भी हेल्प करते हैं तो भी आप उसके लिए आशीष का कारण बनते हैं। परमेश्वर आपको लंबी आयु देता, आशीषों से भर देता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।